हेलो फ्रेंड, एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं एसके सिंह एमबीबीएस काउंसलर आज बात करने वाला हूँ नीट यूजी 2020 का क्या हो सकता है, कट ऑफ कितने स्कोर पे सीट मिल सकती है, ऑल इंडिया कोटे में कितने सीट हैं और गवर्नमेंट कॉलेज के क्या कैसे मिलेगा, डीम्ड और प्राइवेट कैसे मिलेगा, साथ में गवर्नमेंट की सीट के लिए कितना स्कोर होना चाहिए स्टेट वाइज। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे या वेबसाइट पे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जैसे ही लिंक आपको मिलता है या फिर जैसे ही आपको थंबनेल दिखता है, आप उस वीडियो को बहुत जोर शोर से दिखते हैं, लेकिन फिर भी आपको इसका रिजल्ट मालूम नहीं पड़ता है। तो ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सारे डाउट आपको क्लियर करने वाला हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जैसे आपको देखिए, नीट यूजी 2020 में जो टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं वो 15,95,000 अप्रोक्स, ठीक है। क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं वो लगभग 77,1500 अप्रोक्स हैं जो कि क्वालिफाइड हुए हैं नीट यूजी 2020 के लिए। अगर टोटल एमबीबीएस सीट का बात किया जाए तो लगभग 80,000 समथिंग सीट अवेलेबल है पूरे इंडिया के गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड को मिलाने के बाद। अगर गवर्नमेंट सीट की बात किया जाए तो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट जिपमर के साथ या फिर आपको बात किया जाए एम्स के साथ, अगर सारे कॉलेज को अगर इंक्लूड किया जाए तो टोटल सीट आ रही है गवर्नमेंट एमबीबीएस की वो 43,000 अप्रोक्स। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक नज़र डालते हैं उन स्टूडेंट पे जो कि फिजिकली हैंडीकैप हैं कैटेगरी वाइज। यूआर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस जो पीएच हैं यानी कि फिजिकली हैंडीकैप हैं, वो 99 स्टूडेंट हैं। इनको तो 100% सीट है जो कि मिलेगा, या फिर ऑल इंडिया कोटे से मिले या फिर स्टेट से मिले। ओबीसी पीएच को भी 100% सीट मिलने की चांसेस बनती है। एससी कैटेगरी को भी 100% 70 सीट पे जो है सीट है उन लोग की रिजर्व वो मिल जाएगी। एसटी कैटेगरी को टोटल 18 सीट है रिजर्व, ये आराम से सीट मिल जाएगी, जस्ट क्वालिफाइड होंगे फिर भी, या फिर ऑल इंडिया कोटे से मिले या फिर स्टेट से मिले। अगर टोटल पीएच का सीट का बात किया जाए तो लगभग 500 सीट अवेलेबल होते हैं, यानी कि 420, इससे भी ऊपर जा सकती है। तो ये सीट तो आपको ऑलरेडी कट हो चुका है, ये तो बिल्कुल रिजर्व्ड है, बिल्कुल फिक्स है कि इन लोगों को सीट मिलना ही मिलना है। अब आगे क्या होता है वो एक नज़र डालते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे कि आप सबको मालूम है कि नीट यूजी 2020 में जो स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, टॉपर का अगर बात किया जाए तो 2 टॉपर इस बार हुए हैं जिनका कि अप्रोक्स अगर स्कोर की बात किया जाए 720 है, जो कि आप सबको मालूम है। तो इस बार जो आपको स्कोर अगर देखा जाए तो 600, बार बार मैं बताता हूँ, 600 टू 625 के बीच में 10,000 रैंक को डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो यही आपके लिए क्रिटिकल जो टफनेस है, यहीं से आपको एक दिखता है जो कि आपको सीट का जो एनालाइज करना होता है, कटअप का एनालाइज करना होता है, वो आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो रेंज है 600 टू 625 का, यानी कि 600 टू 625 के बीच में जो 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, यही सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होते हुए नजर आ रहा है। चलिए हम एक बार और डिस्कस करता हूं कि आपको कितने स्कोर पे स्टेट वाइज कौन सी सीट मिल सकती है एमबीबीएस की, कौन से स्टेट में कैटेगरी वाइज क्या मिल सकती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सारे चीज़ों के बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और यदि आप लोगों को काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है या फिर आप काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हमारे यहाँ पेड सर्विस भी हैं। चाहे तो आप पेड सर्विस भी ले सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए 15,000 की चार्जेस की जाती है। गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड का अगर तीनों काउंसलिंग कराते हैं तो इसका 20,000 चार्जेस की जाती है। ये आपको स्टार्टिंग टू लास्ट तक दी जाती है काउंसलिंग गाइडेंस, जब तक कि आपको सीट नहीं मिल जाती है। और इसके साथ उन स्टूडेंट के लिए अगर किसी कारणवश उनको सीट अलॉट नहीं हो पाई, उनको नेक्स्ट ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दी जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा सर्विस प्लान। इसके अलावा भी कुछ है जो कि मैं आपको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। आप कनेक्ट करेंगे तो आपको शेयर कर दी जाएगी कि आपके कैटेगरी के बिहेव पे, आपको स्कोर के बिहेव पे, आपके रैंक के बिहेव पे कैसा कॉलेज मिल सकता है। सारे चीज़ों को हम लोग वर्कआउट करके आपको सारा प्रोसेस देते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनका कि नीट स्कोर 113 है, यानी कि 113 टू 720 स्कोर वाले स्टूडेंट को मैं बताऊंगा कैसा कॉलेज मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिए ताकि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। जिनका नीट स्कोर लगभग 113 है, उन स्टूडेंट को सीट मिलेगा और वेरी हाई रहेगा, यानी कि वेरी हाई बजट का सीट मिलेगा। जैसा कि आपको बात किया जाए तो आपको मिल सकता है लगभग 80 टू 1 करोड़ 20 लाख तक आपका 1 करोड़ 20 लाख तक का आपका बजट जा सकता है। 80 टू 1 करोड़ 20 लाख तक का वो प्राइवेट के लिए था। यदि गवर्नमेंट का बात की जाए तो गवर्नमेंट में अगर वैसा स्टूडेंट जो कि 113 टू 200 के बीच में मार्क्स करते हैं, तो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच के लिए जो सीट मिलेगा इसके बारे में मैं इंक्वायरी कर बताता हूँ। गवर्नमेंट के लिए तो पीएच कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं जो कि पीएच से बिलोंग करते हैं,
उन्हें आराम से सीट मिल जाएगी स्टेट काउंसलिंग से, ठीक है। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 113 टू 200 के बीच में स्कोर आता है, उन्हें सिर्फ सीट मिल सकता है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मिजोरम, उत्तराखंड और सिक्किम जैसे स्टेट में सीट मिल सकता है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं और एससी कैटेगरी का है, उन स्टूडेंट को चांसेस नहीं बनते हैं कि गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, ना ऑल इंडिया से मिल पाएगा और ना ही स्टेट काउंसलिंग से। अब बात करता हूँ प्राइवेट के लिए। मैंने प्राइवेट के लिए भी बताया कि जो जस्ट क्वालिफाइड है 113 स्कोर या फिर 147 स्कोर लाते हैं, तो उनके लिए जो बजट में बताया कि 80 लाख टू 1 करोड़ 20 लाख का फुल पैकेज जा सकता है। डिपेंड करेगा कि आप काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेट को आप अप्रोच कर रहे हैं। अब वैसे स्टूडेंट जिनका कि नीट स्कोर 200 है, 200 टू 300, इनमें गवर्नमेंट का पहले बात कर लेता हूँ, इसके बाद प्राइवेट का बात करूंगा। तो पीएच का स्टूडेंट को जो फिजिकली हैंडीकैप है, उनको किसी भी स्टेट में सीट मिल जाएगा, आराम से गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलेगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन स्टूडेंट को सिर्फ वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मिजोरम, उत्तराखंड, सिक्किम और उड़ीसा जैसे स्टेट में सीट मिलने की चांसेस बनती है। अदरवाइज इसके अलावा जो भी स्टेट है वहाँ सीट नहीं मिलेगी। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को जिनका कि नीट स्कोर 200 टू 300 है, उनको सिर्फ वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मिजोरम, उत्तराखंड, सिक्किम और उड़ीसा जैसे सीट मिलने की चांसेस है। इन स्टेटों में सीट मिलने की चांसेस बनती है। लेकिन यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को बिल्कुल चांस नहीं बनता है गवर्नमेंट सीट मिलने का। अब बात करता हूँ प्राइवेट के लिए, जिनका स्कोर 200 है, यानी कि जस्ट क्वालिफाइड टू 200 है, उन स्टूडेंट को सीट मिलेगा। सिर्फ वो सीट मिल सकता है, लगभग पैकेजेस की बात किया जाए तो 50 लाख टू 60 लाख का मिनिमम पैकेज जाएगा। अगर मैक्सिमम की बात किया जाए तो 80 लाख या फिर 1 CR भी जा सकता है। डिपेंड करेगा कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस कैसा है। लेकिन जिनका स्कोर 200 टू 300 है और वो प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी, उन स्टूडेंट को भी सेम जाएगा 50 लाख 55 लाख का फुल पैकेज विथ हॉस्टल, या फिर जाएगा 80 लाख 70 लाख या 1 CR जा सकता है। 1 CR का प्लस भी कर सकता है। डिपेंड करेगा कि आप कैसा कॉलेज सर्च कर रहे हैं, स्टेट कौन कौन से आपके लिए सही है, जहां आप जाना पसंद करते हैं। ये सारे चीज़ आप पे डिपेंड करता है। आप जिस तरीके से काउंसलिंग करेंगे, जैसा कॉलेज पसंद रहता है, या फिर आपको कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कॉलेज के प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ही आपका बजट हाई चला जाता है। लेकिन आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो कहीं ना कहीं इस स्कोर पे भी आप अच्छे बजट में अच्छा कॉलेज ले सकते हैं। अगला है वैसा स्टूडेंट जिनका कि नीट स्कोर 300 टू 400 है और वो एमबीबीएस का गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं। तो पहले गवर्नमेंट की बात कर लेता हूं, इसके बाद प्राइवेट की बात करूंगा। तो फिजिकली हैंडीकैप का स्टूडेंट है, उनको किसी भी स्टेट में सीट मिल सकता है, साथ में ऑल इंडिया भी ट्राई कर सकता है, ऑल इंडिया से भी सीट मिलेगा। अब बात करता हूं वैसे स्टूडेंट जो कि एसटी कैटेगरी से हैं, उनको सीट मिल सकता है उड़ीसा, सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट में सीट मिलने की चांसेस बन रही है। और उन स्टूडेंट के लिए जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको सिर्फ मिलेगा वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मिजोरम, उत्तराखंड, सिक्किम, उड़ीसा जैसे स्टेट में सीट मिल सकता है। इसमें एक दो और स्टेट हैं जहां की आपको चांसेस बन सकती है। यूआर कैटेगरी के स्टूडेंट को बिल्कुल चांस नहीं है, इन्हें प्राइवेट सर्च करना चाहिए। यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी स्टूडेंट को चांसेस कम दिख रही है। तो इसके लिए अगर प्राइवेट की बात की जाए तो प्राइवेट इस स्कोर पे भी आपको मिल सकती है, जिसका कि 50 टू 55 लाख का विथ हॉस्टल या फिर 60 लाख का जा सकता है मिनिमम बजट। लेकिन यदि आप अच्छा कॉलेज सर्च कर रहे हैं या फिर आपको बजट हाई में भी सीट चलेगा, तो इसके लिए आपको 80 लाख 90 लाख 1 CR भी जा सकता है। या फिर आप प्राइवेट कॉलेज सर्च कर सकते हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटी, दोनों में से कोई कॉलेज आपको आराम से मिल सकती है। डिपेंड करेगा कि आप कैसा नॉलेज रखे हैं, कौन से कॉलेज को सर्च कर रहे हैं, क्या आप डीम्ड में जाना चाहते हैं, प्राइवेट में जाना चाहते हैं, या फिर कौन कौन से स्टेट आपके लिए सही है जहां कि आप अपने बच्चों को या फिर आपका लड़का उस स्टेट में अच्छे से एजुकेशन ले सकता है। अगर इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको कि या फिर पेरेंट्स जिनको कि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और गलत काउंसलिंग करते हैं और गलत सीट भी ले लेते हैं, जो कि उनका बजट कम में मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं 80 लाख और 1 CR तक पे कर देते हैं।
अगला बात करता हूं वैसे स्टूडेंट के लिए जिनका कि नीट स्कोर 400 to 500 है। उन स्टूडेंट को फिजिकली हैंडीकेप से यदि बिलोंग करते हैं और स्कोर आता है 4 to 500, तो उन स्टूडेंट को किसी भी स्टेट में आराम से सीट मिलेगी, या फिर ऑल इंडिया से काउंसलिंग करें या फिर स्टेट से करें। एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को अगर सीट का बात किया जाए तो इन्हें भी ऑल स्टेट के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको ऑल स्टेट में सीट मिल सकती है, ये ऑल इंडिया भी ट्राई कर सकते हैं। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को ऑल इंडिया से चांसेस कम बनती है, स्टेट से आराम से सीट ले सकते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको डोमिसाइल स्टेट होना चाहिए, आराम से सीट मिल जाएगी। लेकिन जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी को अगर सीट की बात किया जाए तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट को सीट मिल सकता है, सिक्किम को मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, तमिलनाडु और पुडुचेरी और साथ में वेस्ट बंगाल भी रख सकते हैं सेमी गवर्नमेंट के लिए। इन सारे स्टेट में आराम से सीट मिलने की चांसेस बनती है। अगला स्टेट है, अब वैसे स्टूडेंट का बात करता हूं जो कि नीट में स्कोर पाए हैं 500 to 600। इसके बीच में गवर्नमेंट सीट कैसे मिलेगी, लेकिन इसके पहले मैं उस वीडियो में प्राइवेट के लिए बताना भूल गया, मैं प्राइवेट के बताता हूं। मतलब 400 to 500 स्कोर प्राप्त करते हैं तो प्राइवेट मिलेगी, तो क्या पैकेज में जा सकती है प्राइवेट का थोड़ा देखते हैं। इस स्कोर पे भी अगर डोमिसाइल स्टूडेंट हैं, केरला के स्टूडेंट हैं, सॉरी कर्नाटका के स्टूडेंट है या तमिलनाडु के स्टूडेंट हैं, या फिर आप वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं, तो कम बजट का गवर्नमेंट सीट सॉरी प्राइवेट सीट मिल सकती है। लेकिन यदि आप इन सारे स्टेट से नहीं हैं और अदर स्टेट में या डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपका मिनिमम वही पैकेज जाएगा 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख टू 1 CR तक जा सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है आपके काउंसलिंग प्रोसेस पे। ठीक है, सारा चीज यही रूल फॉलो होता है। आप कैसा कॉलेज आपको पसंद है, कौन से कॉलेज में एजुकेशन अच्छी है, क्वालिटी के हिसाब से कौन से कॉलेज है, सारे चीज़ों को देखते हैं तो आपको बजट इसी तरीके से आपको ऊपर नीचे हो सकती है। स्टेट वाइज भी ऊपर नीचे फी होती है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनका कि 500 to 600 नीट स्कोर आता है और गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं। तो फिजिकली हैंडीकेप को तो किसी भी स्टेट में सीट मिल जाएगा, ये किसी भी स्टेट में ऑल इंडिया हो या फिर स्टेट काउंसलिंग हो, आराम से सीट मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी को भी इंडिया के किसी भी कोने में आराम से सीट मिल सकता है, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट से भी। एससी कैटेगरी को भी ऑल इंडिया कोटा से भी सीट मिल सकता है, इंडिया के किसी भी कॉलेज में या फिर किसी भी स्टेट, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उन स्टेट काउंसिलिंग से भी सीट मिलेगा। जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी को भी आराम से सीट मिल सकता है स्टेट काउंसिलिंग से। डिपेंड करता है उनका स्टेट कौन सी है। यदि ये केरला, राजस्थान, हरियाणा को अगर देखा जाए तो इन स्टेट वाले स्टूडेंट को चांसेस कम दिखती है सीट मिलने का, 90% चांसेस है, 10% चांसेस नहीं है, यानी कि बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है केरला, राजस्थान, हरियाणा और साथ में यूपी को भी आप ऐड कर सकते हैं, बिहार को भी ऐड कर सकते हैं। इन स्टेट को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकता है जिनका कि नीट स्कोर 500 to 600 के बीच में आता है। अगला है वीडियो, और वैसे स्टूडेंट जिनका कि नीट स्कोर 590 to 600 के बीच में आता है, उसके बारे में बताया, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है। उस मतलब ये बहुत ही रेयर केस में ऐसे सिस्टम बनती है जो कि मैं बता नहीं पाया। 590 to 600 आता है, उनको गवर्नमेंट तो मिल जाएगा और प्राइवेट का भी लो बजट का सीट मिल जाएगा आराम से। साथ में जिनका स्कोर नीट का आता है 620 आता है या फिर 620 या 600 के बीच में आता है, उनको एवरेज गवर्नमेंट सीट मिल सकती है। यानी कि अगर कॉलेज का बात किया जाए कैसा गवर्नमेंट सीट मिलेगा, तो एवरेज गवर्नमेंट सीट मिल सकती है 600 to 620 पे। लेकिन वैसा स्टूडेंट जिनका कि 620 to 680 आती है, इनको गुड मेडिकल कॉलेज, बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है उन स्टूडेंट के लिए जिनका कि 680 to 720 है। इंडिया के जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं उनमें चांसेस बन सकती है टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल सकती है। चलिए एक बार प्राइवेट के लिए फिर से नजर डालते हैं, जिनका कि मैं बताया था कि जस्ट क्वालिफाइड है कैटेगरी से, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, 113 मार्क्स लाते हैं, तो उनको बजट है बिल्कुल हाई जाने की चांसेस बनती है। 80 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख का पैकेज जा सकती है, 1.30 का भी जा सकती है। जिनका नीट स्कोर 150 है, इनको भी वेरी हाई बजट जाएगी, लगभग 1 करोड़ तक जा सकती है। आपको बजट 1 करोड़ प्लस भी कर सकती है, डिपेंड करेगा आप काउंसलिंग कैसे कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से कॉलेज आपको सही लग रहा है। जिनका नीट स्कोर 200 आता है, इनको एवरेज और हाई बजट का सीट मिल सकता है, यानी कि एवरेज बजट का भी मिल सकता है, हाई बजट का भी मिल सकता है। यानी कि आपको 50 लाख का फुल पैकेज वाला भी सीट मिल सकता है, 60 लाख का फुल पैकेज विथ हॉस्टल का भी मिल सकता है, 80 लाख का भी मिल सकता है, या फिर 1 CR का भी मिल सकता है, डिपेंड करता है आप पे।
जिनका 300 मार्क है उनको लो बजट का भी मिलेगा, एवरेज बजट का भी मिलेगा और हाई बजट का भी सीट मिलने के चांसेस बन सकती है। 400 जिसका मार्क्स आता है उनको लो बजट और एवरेज फी वाला कॉलेज मिल जाएगा। 500 नीट मार्क्स वाले को लो बजट और एवरेज बजट का सीट मिल जाएगा। 550 मार्क्स पाते हैं तो उन स्टूडेंट को भी प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी में लो बजट एंड एवरेज बजट की सीट मिल जाएगी। यानी कि जिनका 550 है उनको हो सकता है 8 लाख या फिर 7 लाख का पर ईयर का सीट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगला आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, कैसे काउंसलिंग कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका डोमिसाइल स्टेट कौन कौन सा है और कैटेगरी वाइज आपका कितना स्कोर आ रहा है। आप इस वीडियो को माध्यम से शायद आप समझ चुके होंगे कि आप सेफ जोन पे हैं, सीट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका कि ईजिली गवर्नमेंट सीट मिल सकती है, वो स्टूडेंट अभी भी कन्फ्यूज हैं, जो कि उनको अपने स्टेट के बारे में, डोमिसाइल स्टेट के बारे में शायद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके वजह से वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग में फंस सकते हैं। तो आप इस वीडियो के माध्यम से हो सकती है आपको कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी अच्छी। आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, लाइक भी करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एमसीसी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो चुका था कल इवनिंग में 3 बजे तक, और कल दोपहर में। अगर बात किया जाए ऑल इंडिया कोटे का, तो इसमें अगर जनरल कैटेगरी का पिछले साल जो सीट मिला था वो लगभग 12,000 ऑल इंडिया रैंक पे मिला था, लेकिन इस बार नीट यूजी 2020 के बात किया जाए तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को लगभग 15,000 ऑल इंडिया रैंक टू 16,000 ऑल इंडिया रैंक है, तो सीट मिल जाएगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 70,000 ऑल इंडिया रैंक टू 80,000 ऑल इंडिया रैंक आती है, तो ऑल इंडिया कोटे से सीट मिल सकता है। एसटी कैटेगरी को अगर आता है 90,000 टू 1 लाख अगर आता है ऑल इंडिया रैंक तो आपको सीट मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं हम कि ऑल इंडिया 15% कोटे में टोटल 590 सीट अवेलेबल है, 5,900 सीट अवेलेबल है जीपमर को मिला के, साथ में एम्स को लेकर, और ऑल इंडिया कोटे का 15% का जो सीट है प्राइवेट गवर्नमेंट का, इसको ऐड किया जाए तो टोटल 5,900 सीट अवेलेबल हैं जिसके लिए आप काउंसलिंग करा सकते हैं। अब बात करते हैं जीपमर का। तो जीपमर में टोटल 249 सीट अवेलेबल है नीट यूजी 2020 के लिए। एम्स में 19 न्यू कॉलेज के साथ 1500 सीट अवेलेबल है, नए सीट अवेलेबल हैं। और ऑल इंडिया कोटा 15% में अगर बात किया जाए तो टोटल 10 to 11 नए कॉलेज जो हैं स्टेट वाइज ओपन हुए हैं, जिनका भी सीट काफ़ी इंक्रीज हो चुके हैं। यानी कि टोटल अगर सीट की बात किया जाए तो 2,200 एक्स्ट्रा सीट ऐड ऑन हुए हैं गवर्नमेंट का सिर्फ। तो आपको सीधा अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि चांसेस बनती है कट ऑफ जो रहेगा एवरेज होने वाला है। पिछले साल को अगर कंपेयर किया जाए तो बिल्कुल, और इस साल को तो बिल्कुल एवरेज जाने वाला है। तो आप बिल्कुल मत डरिए, काउंसलिंग कीजिए, सीट मिलना होगा तो आपको बिल्कुल मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट चिंतित हैं कि सर हम काउंसलिंग करें या ना करें राउंड 1 का। बिल्कुल कीजिए, ट्राई कीजिए, स्टेट का भी कीजिए और साथ में ऑल इंडिया कोटे का भी कीजिए। आपको अनुभव होगी, अगर इस बार सीट नहीं मिलता है तो नेक्स्ट ईयर आपको ये जो आपको अनुभव है, ये जो आपका काउंसलिंग प्रोसेस है, ये आपको कहीं किसी से जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से काउंसलिंग प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है दोस्तों कि हम लोग लाइव सेशन आने वाले हैं, आज आएंगे इवनिंग को 5 PM to 6 PM के बीच में। तो आप चाहें तो लाइव सेशन को देखिए और जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। उसमें प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाएगी, कैसे आपको सीट मिलेगा, कितना नंबर पर गवर्नमेंट मिल सकता है, प्राइवेट मिल सकता है, बजट क्या जा सकता है। इसको आप लाइव सेशन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपका सीट मिल पाएगा, किस स्कोर पे, कैसा बजट जा सकता है, क्या मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से काउंसलिंग करोगे और सीट भी मिलेगी।